दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास, सदन में जमकर लगे जय श्री राम के नारे। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता बिल सदन में पारित हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीजेपी के सभी विधायकों ने ध्वनि मत से यूसीसी का विधेयक पारित किया। 80% सहमति के साथ ये प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। सभी सदस्यों ने उसके बाद सदन में जमकर नारे लगाए। सदन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए न केवल इस सदन को बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को गर्व की अनुभूति हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 12 फरवरी 2022 को लिया गया संकल्प आज पूरा हुआ है। इस विधेयक की मांग पूरे देश को थी, जिसे आज देवभूमि में पारित किया गया। उन्होंने कहा कि लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन आज चर्चा के दौरान ये स्पष्ट हो गया है कि ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल बहुमत से पास हुआ है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर अब हलाला और इद्दत पर रहेगी रोक, बहु विवाह पर भी लगा प्रतिबंध। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी बिल के लागू होने के बाद राज्य में बहु विवाह पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के अनुसार एक पति या फिर पत्नी के जीवित रहते कोई नागरिक दूसरा विवाह नहीं कर सकेगा। वहीं इस बिल के अनुसार अब प्रदेश में लिव इन में रहने वाली महिला को अगर उसका पुरुष साथी छोड़ देता है तो वो उससे गुजारा भत्ता पाने का दावा कर सकती है। इसके अलावा यूसीसी बिल में हलाला और इद्दत पर भी रोक है, जिसमें कहा गया है कि तलाकशुदा पति या फिर पत्नी का एक दूसरे से पुनर्विवाह बिना किसी शर्त के अनमन्य होगा। वहीं पुनर्विवाह से पहले उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति से विवाह करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, यूसीसी विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए किए गए कई प्रावधान। दरअसल नए कानून में लिव इन रिलेशन से जन्म लेने वाले बच्चों को भी अधिकार दिया गया है। यूसीसी कानून बन जाने के बाद लिव इन रिलेशनशिप और शादी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। शादी से अलग होने के लिए पति पत्नी को तलाक का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों को अलग होने के लिए ऐसा नहीं करना होगा। रिश्ते से बाहर निकलने के लिए पार्टनर को स्वेच्छा से अलग होने की जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस को देनी होगी। अलगाव की सूरत में लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे की कस्टडी के लिए पार्टनर को अदालत का रुख करना होगा। नए कानून में लिव इन रिलेशन से जन्म लेने वाले बच्चों को भी अधिकार दिया गया है। अगली बड़ी खबर, विधानसभा से पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा यूसीसी बिल। उत्तराखंड ने रचा इतिहास। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि यूसीसी बिल उत्तराखंड विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन में पारित होने के बाद पहले से राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद राज्यपाल इस बिल की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल में सभी धर्मों की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। तो वहीं शादी के 6 महीने के भीतर अनिवार्य तौर पर विवाह पंजीकरण कराना होगा। तो वहीं पति जिस आधार पर तलाक ले सकता है, अब उसी आधार पर पत्नी भी तलाक की मांग कर सकती है। इसके अलावा पति या फिर पत्नी के रहते दूसरी शादी यानी बहु विवाह पर सख्ती से रोक रहेगी। उत्तराधिकार में लड़के और लड़कियों को बराबर अधिकार मिलेगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो वहीं विवाहित पुरुष या फिर विवाहित महिला लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले युवराज को दिया स्टार्टअप, ना तो लिफ्ट हो रहे और ना ही लॉन्च हो रहे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा। इस दौरान पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि इन लोगों की इतनी मर्यादा है कि अब इन्होंने अपनी युवराज को एक स्टार्टअप बनाकर छोड़ दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर हैं, वो ना तो लिफ्ट हो रहे हैं और ना ही लॉन्च हो रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी हंसते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी ने सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि सभापति जी, पिछली बार भी इतनी शांति से रहे होते तो कितना मजा आता। सदन में बोलते हुए पीएम मोदी ने अपने सरकार के कामों को गिनाया और कांग्रेस पर देश को बांटने के लिए नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर और दक्षिण भारत के विभाजन को पैदा करने की कोशिश कर रही है।
अगली बड़ी खबर, टीडीपी और आरएलडी के साथ अकाली दल भी बना रहा बीजेपी से कनेक्शन। पंजाब में कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं दो बड़े नेता। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी जयंत चौधरी की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरएलडी और पूर्व केंद्रीय मंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के अलावा अकाली दल के संपर्क में भी है। सूत्रों ने कहा कि बीजेपी और अकाली दल के बीच में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द ही डील हो सकती है। साथ ही पंजाब में कई दूसरे दल के नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता भी बीजेपी के संपर्क में हैं। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ में बात नहीं बनने पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और अकाली दल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले देश को बांटने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी अपने परिवार के लोगों को ही देती रही भारत रत्न। दरअसल केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के दौरान राष्ट्रीयकरण और निजीकरण के बीच में फैसला नहीं किया। वो अपने परिवार के सदस्यों को ही भारत रत्न देती रही और सड़कों का नाम अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर रखती रही। पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस को अपने नेताओं अपने सिद्धांतों पर कोई गारंटी नहीं है वो मोदी सरकार पर सवाल उठाती है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को रातों रात बर्खास्त कर दिया था, लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, अखबारों पर ताला लगाने की कोशिश की थी, देश को तोड़ने का नया शौक कांग्रेस में ही पैदा हुआ था। इतना तोड़ना कम नहीं था कि अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने का काम कर रही है। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों को पार नहीं कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 सीटें अपने पास रखें। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश को बांटने के लिए नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब उत्तर दक्षिण विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। पिछली कांग्रेस सरकार ने देश की जमीन का बड़ा हिस्सा दुश्मनों को दे दिया। कांग्रेस को देश की समस्याओं के बारे में पता था, लेकिन उसने उन्हें हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के आरोपों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला जबरदस्त हमला। बोले झूठ फैलाना मोदी की गारंटी है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में दिए गए पीएम मोदी के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार को लेकर अनगिनत झूठी बातें कही हैं। उन्होंने पीएम मोदी के यूपीए सरकार पर लगाए गए आरोपों पर भी सवाल पूछे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को नहीं मानने वाले जिन्होंने दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, आज वो लोग कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। वो इधर उधर के भाषणों को काट छांट कर भ्रम फैला रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि यूपीए के दौरान बेरोजगारी दर 2.2% थी और आपके दौरान 45 सालों में सबसे ज्यादा क्यों है? यूपीए के दौरान 10 सालों में विकास दर औसतन 8.13% रही, लेकिन आपके दौरान केवल 5.6% क्यों है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 10 सालों से शासन में होने के बावजूद आप अपने बारे में बात करने के बजाय सिर्फ कांग्रेस की आलोचना करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज भी उन्होंने महंगाई, रोजगार, आर्थिक समानता की कोई बात नहीं की। असल में सरकार के पास में कोई डेटा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए का मतलब है नो डेटा अवेलेबल सरकार। अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, आर्थिक सर्वे नहीं हुआ, रोजगार डेटा नहीं, स्वास्थ्य सर्वे नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार सारे आंकड़े छिपाकर झूठ फैलाती है। झूठ फैलाना ही मोदी की गारंटी है। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने दिया केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। दरअसल दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर दर्ज किए गए मामले में ईडी की ओर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 5 समन भेजे गए। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इन समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दाखिल की। ईडी की ओर से समन दिए जाने
के बावजूद पेश न होने के खिलाफ लगी इस याचिका पर अब राज्य एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के आदेश दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को भी लगा बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बीते 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और डिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी। आपको बता दें कि एक बार फिर से हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड की तर्ज पर अब यूपी के मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी रामायण। योगी सरकार ने दिया आदेश। दरअसल यूपी के मदरसों के पाठ्यक्रम में कुरान के साथ ही अब रामायण को भी शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर यूपी सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके साथ ही मदरसों को मॉडर्न मदरसों में विकसित किया जाएगा। वक्फ मिनिस्टर धर्मपाल सिंह ने बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी रामायण पढ़ाने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि रामायण में सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए मदरसों में रामायण पढ़ाने को लेकर विचार किया जाएगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं और विचारकों से इस पर राय ली जाएगी और उसके बाद यह फैसला ले लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई। अजीत पवार गुट ने दाखिल कर दी कैबिनेट। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चुनाव चिन्ह और दल के नाम की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गई है। अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दायर कर दी है। इसी के साथ उन्होंने सुनवाई की मांग की है कि क्या शरद पवार गुट असली एनसीपी घोषित किए जाने वाले चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दे रहा है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि आज शरद पवार चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि उनसे पहले ही अजीत पवार गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कैबिनेट दाखिल भी कर दी। मंगलवार को चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार गुट को सौंपने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, अब मोबाइल की तरह रिचार्ज करने पर ही जलेगी बिजली। स्मार्ट मीटर को लेकर विभाग ने रायगढ़ में शुरू किया सर्वे। दरअसल अब कुछ दिनों में मोबाइल की तरह बिजली के लिए भी रिचार्ज करना होगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में सर्वे का काम शुरू हो गया है। जल्द ही मीटर लगने भी शुरू हो जाएंगे। अभी घर घर जाकर विभाग की टीमें मीटर की जाँच कर रही है। जिनका ज्यादा बकाया है उन्हें बिल भरने के लिए कहा जा रहा है। रायगढ़ शहर में करीब 52,000 कनेक्शन धारी है। यहाँ पर डोर टू डोर सर्वे का काम जारी है। सर्वे पूरा होने के बाद मीटर लगाए जाने का काम भी शुरू हो जाएगा। पहले चरण में शहरी क्षेत्र में मीटर लगाना तय हुआ है। आपको बता दें कि मीटर लगा तो रिचार्ज करने पर ही बिजली चलेगी। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली बंद हो जाएगी। फिलहाल प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम प्रदेश में शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इंडिया गठबंधन का जनगण मन हो चुका है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर भी दिया बड़ा बयान। दरअसल मेरठ पहुंचे कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने और सच मायने में अखिलेश यादव बीजेपी के लिए काम करते हैं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रालोद मुखिया जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर कहा कि नुकसान नहीं, ये देखिए फायदा किसे होगा। डूबते जहाज से सब भाग जाते हैं, जहाज डूबने पर परिंदे उड़ने लगते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इंडिया गठबंधन नाम का कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन जनगण मन हो चुका है। बता दें कि हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। हालांकि उनकी ये मुलाकात कल की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम के आमंत्रण को लेकर थी। पीएम मोदी और आचार्य प्रमोद कृष्णम की इस मुलाकात ने यूपी की सियासी हलचल तेज कर दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने बेबाक बयानों को लेकर जाने जाते हैं और वो अक्सर पार्टी लाइन से हटकर ही बयान देते हैं। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन के
निमंत्रण को ठुकराने पर उन्होंने कांग्रेस पर सवाल भी उठाए थे। यूपी की सियासत में चर्चा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं इन अटकलों को लेकर खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होना कोई गुनाह नहीं है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अभी ना मैंने कुछ छोड़ा है ना कुछ पकड़ा है, लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है। अगली बड़ी खबर बीजेपी और आरएलडी गठबंधन को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट। केंद्र में एक मंत्री पद और 2 लोकसभा सीटों पर बनी बात। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और रालोद के बीच में केंद्र में एक स्वतंत्र राज्य मंत्री और 2 लोकसभा सीटों पर सहमति बनने की संभावना है। हालांकि रालोद के एनडीए के साथ जाने की अटकलों को लेकर जयंत चौधरी का अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि रालोद नेताओं की माने तो बीजेपी ने पहले भी जयंत चौधरी को ऑफर दिए हैं, इसीलिए ऑफर तो अभी भी है। हालांकि रालोद नेताओं ने साफ कर दिया है कि इसका फैसला जयंत चौधरी को लेना है। हम अपने नेता के साथ हैं, वो किसानों और युवाओं के हक में जो बेहतर होगा फैसला लेंगे और हम उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र में एक मंत्री पद और 2 लोकसभा की सीटों पर बात बन सकती है। अगली बड़ी खबर कोर्ट ने हेमंत सोरेन की बढ़ाई कस्टडी। अब 5 दिन और ईडी की रिमांड में रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। दरअसल ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया। इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से बहस हुई। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और पूछताछ करने के लिए कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर न्यायालय ने 5 दिन की रिमांड अवधि की स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। उन्हें बुधवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था, जिस दौरान उनकी 5 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई। अगली बड़ी खबर अब ज्ञानवापी परिसर में 2 बचे हुए तहखानों का भी एएसआई सर्वे कराने की गई मांग। 15 फरवरी को होगी सुनवाई। दरअसल ज्ञानवापी परिसर मामले में राखी सिंह की तरफ से एक और प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें 2 शेष बचे तहखाने में एएसआई सर्वे की मांग की गई है। इसको लेकर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, जहां पर हिंदू पक्ष ने और भी बेहतर साक्ष्य व प्रमाण के आधार को देखते हुए 2 शेष तहखानों की एएसआई सर्वे मांग को आवश्यक बताया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई। हालांकि जिला अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में 15 फरवरी की तारीख तय की है। अब इस मामले में 15 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर में बचे हुए 2 तहखानों का भी एएसआई सर्वे कराया जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।